चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सातवां। ठीक है, सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है जो कि निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मानना है कि माना देखिए कोई भी रेखाखंड है वो चार बराबर भागों में कब बटेगा, जब उसके बीच में कितने बिंदु होंगे, तीन। तो यहाँ पे मैं तीन बिंदु मान लेता हूं। देखिए माना बिंदु P, Q तथा R। ठीक है, माना बिंदु P, Q और R दिए गए बिंदु A दे रखा है -2 और 2 और B दे रखा है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। वापस पढ़ रहा हूं। देखिए माना बिंदु P, Q तथा R दिए गए बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये हमने मान लिया। अब इसका एक चित्र बनाएंगे जिससे आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए माना ये एक रेखाखंड है A और B, इसका नाम दे देता हूं। ये A है और ये B है। इसके बीच में तीन बिंदु लेंगे तो ये समान भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ये P है, ये Q और ये R। तो देखिए A और B को जो जोड़ने वाला रेखाखंड था वो चार समान भागों में बढ़ गया। A से लगाकर P तक, P से Q, Q से R, R से B। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले A और B के निर्देशांक आपके पास में है और बिल्कुल सेंटर में हमें कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, Q। तो Q के निर्देशांक इजीली हम निकाल सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हमें अच्छे ढंग से आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लूंगा कि A और B के मध्य बिंदु, A और B के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। अब निर्देशांक जब मध्य बिंदु के निकालने तो आपको सूत्र लगाना, ये x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप निकाल के इजीली निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए A और B के निर्देशांक आपके पास में है। A के निर्देशांक क्या है, -2 और 2 और B के निर्देशांक क्या है, 2 और 8। तो सिंपल सा देखिए ये x1 है और ये x2 है, इसी प्रकार ये y1 है और ये क्या है, y2। अब मान रखेंगे और मध्य बिंदु Q के निर्देशांक है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ मान रख लेता हूँ। देखिए बराबर x1 प्लस x2, x1 है -2, लिख लो -2, फिर प्लस x2 का मान कितना है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 बट्टा 2। y1 प्लस y2, y1 क्या है मेरे पास 2, ये लिखे 2 लिखा, फिर प्लस y2 कितना है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 बट्टा 2। ठीक है, अब यहाँ नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या स्थिति आ गई, देखिए -2 और 2 मिलके क्या हो गया 0 और नीचे आ जाएगा 2, 2 और 8 मिलके कितने हो गए 10 और 10 बटा 2। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 और 10 में 2 का भाग दिया क्या आ गया 5। Q के निर्देशांक हमारे कितने आ गए 0 और 5। अब देखिए A और Q जो रेखाखंड A से लगाकर Q तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, उसका मध्य बिंदु क्या है P। तो P का निर्देशांक ऐसे कैसे हम वापस ला सकते हैं कि A और Q के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, वापस फॉर्मूला यही लगेगा। और इसी प्रकार R के भी
निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो एक एक करके तीनों बिंदु के निर्देशांक है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं अब लिख लेता हूं कि रेखाखंड ए क्यू के मध्य बिंदु P के निर्देशांक और P के निर्देशांक के लिए वापस वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। अब देखिए एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब लिखने का काम नहीं, मैं सीधा ही लिख लेता हूँ। ये x1 है और ये जो 0 होगा वो x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 और +0। एक तो आपको बिंदु A के निर्देशांक लेना है और एक Q के निर्देशांक लेना है, राइट। क्योंकि मध्य बिंदु किसका है, P है, वो किसका है, A और Q का। तो -2 और 0 आ गया और नीचे आ जाएंगे 2। इसी प्रकार y1 प्लस y2, y1 क्या है 2 और y2 कितना है 5/2। सॉल्व कर दो इसको। देखिए -2 और 0 मिलके क्या हो गया -2/2। 2 और 5 मिलके कितने हो गए 7 और 7/2। -2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा -1 और 7 में 2 का भाग दिया तो 7/2। ऐसा का ऐसा, यानी कि हमारे P के निर्देशांक भी आ गए। इसी प्रकार हम R के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिख लेता हूं यहाँ रेखाखंड हो जाएगा Q और B के मध्य बिंदु R के निर्देशांक। देख सकते हैं आप, देखिए Q और ये B, इसका मध्य बिंदु क्या है R। तो इस R के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वही x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, देखिए 0 प्लस 2 लिखना पड़ेगा और 5 प्लस 8। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0 प्लस 2/2। और क्या है दूसरा, देखिए 0 प्लस 2 हो गया और 5 प्लस 8, 5 प्लस 8/2। हल कर दो इसको। देखो 0 और 2 मिलके 2 हो गए 2/2 और ये 5 और 8 कितने हो गए 13/2। 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया और 13/2। यानी कि हमारे जो तीनों बिंदु थे P Q R, इनके निर्देशांक है वो आ गए। यही पूछा था हमें।